हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन वे में दबा के रोलिंग किया हुआ है एज यूजुअल। जो हमारा टॉम एंड जेरी मेथड से न्यू फेज ऑफ वर्क स्टार्ट हुआ है उसी का रिफ्लेक्शन है कि विदाउट एसएल हंटिंग इट्स अवर फोर्थ कमिंग वीक एंड अप हुआ आज कि जहाँ पे पूरा एक्यूरेट वे में सभी लोगों ने दबा के रोल ओवर किया। आज भी फ्लैश डंप एवरेज अर्निंग आई हुई है सबकी 79,000 से लेके 84,000 इन एवरेजली। मान लो कि जिन लोगों ने 300 क्वांटिटी और 450 क्वांटिटी लेके काम किया, जो लोगों ने फुल फ्लेज काम किया उनका प्रॉफिट बना हुआ है 1,10,000 से लेके 1,35,000 के बिटवीन। तो सक्सेस बिलोंग टू ऑल ऑफ यू कि यार आप लोगों ने सबने साथ दिया और टॉम एंड जेरी मेथड में इतना डिसिप्लिन में लुक आफ्टर किया। जो अपना बेस एम है कि 90% ऑफ एक्यूरेसी वी नीड टू बी कॉस्ट बिफोर 2023, तो उस पर प्लान करेंगे यारो। इसी तरीके से दबा के रोल ओवर करते रहेंगे। लेट्स सी देख लेते हैं कि आज के दिन में क्या और कैसे वर्कआउट किया था। तो लेट्स सी एज यूजुअल जो हमने कल बात की थी और आपको समझा के गए थे कि यूएस एसेट एक्टिविटी मिड चॉपी क्लोजिंग होगी। एज यूजुअल मिड चॉपी क्लोजिंग हुई। आज है एक्सपायरी, बिफोर एक्सपायरी वहां पे मिड चॉप क्लोजिंग क्योंकि वहां पे एक हेल्दी कॉन्सोलिडेट नीडेड था। इसीलिए एट द ओपनिंग लेवल यानी कि 17,625 से 640 के बिटवीन एंड ओपनिंग हुई थी आज की। यहाँ पे नैरो ओपनिंग हुई थी यानी 42,260 से 290 के बिटवीन ओपन हुआ था। जैसे ही ओपन हुआ तो हमने क्या बोला सभी को कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहो। अगर ऊपर जाना है तो 42,430 क्रॉस करेगा तो हम हेल्प कर देंगे वाया हेल्प ऑफ 17,680। जो कल का सीन था वैसे का वैसा ही डॉट टू डॉट की 680 क्रॉस करता तो वी रेडी फॉर द 17,720 देन आफ्टर 17,771 यानी कि यहाँ तक जाने की हम लोग रेडी रहते। ये ट्रेंड रिवर्सल आ सकता था बट उनके लिए उसके लिए एक ही रूल 17,618 नीड टू बी अ होल्ड एंड 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, जो नहीं हुआ। इसी के लिए हमने सैलोन हाइस का मेथड इम्पैक्ट करके नीचे की तरफ फेज 1 फेज 2 किया। फेज 2 के लिए टाइम था इसीलिए बहुत सारे लोगों ने फेज 2 नहीं किया, सभी लोगों ने फेज 1 करके ही छोड़ दिया। इसीलिए मैं बोला कि आज 79 के जैसा प्रॉफिट एवरेजली बना हुआ है कि क्योंकि यहाँ तक का फेज 1 हो गया था। हमने फेज 2 के लिए हार्श एक्टिविटी नहीं की क्योंकि आपको दिख रहा था कि फेज 2 जाने के लिए टाइम है, इसीलिए अच्छा वाला किया। तो एट ओपन जो हमारा रूल है वैसे ही 17,650 पे डॉट लेवल पे हमने 17,850 का पी एंड 17,600 उसका सी लिया था। वो सब कुछ आएगा यहाँ पे 42,200 का फोर्थ में सीरीज यानी हम लोग सब लोग फोर्थ में सीरीज में +1 में गए और 260 से 230 के जोन में एंट्री की, जो आपको नीचे की तरफ 42,030 ब्रेक करवाएगा। देन आफ्टर 41,965 तक जाना है। तो जो बोला वैसे ही 977 तक की अपॉर्चुनिटी मिली। तो लेट्स देख लेते हैं कैसे वर्क है कैसे किया था। थोड़ा एनर्जी लो है यार वो, इसीलिए थोड़ा फास्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि डेली यही है ना, अपन सब लोग मिलके ही मेहनत कर रहे तो आपको पता ही कैसे वर्कआउट है। और कल का जैसा ही डॉट टू डॉट सीन है इसीलिए ज़्यादा मैं इम्पैक्ट बोल नहीं रहा हूँ कि क्या है, आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली। 17,635 से 650 जोन है। अगर ऊपर जाना है तो 680 के ऊपर ही, वरना नीचे की तरफ 545 तक जाना ही है। 590 ब्रेक करके 545, तो जो बोला वैसे ही 560 के बिलो रुक जाता अगर तो हम नीचे की तरफ 525 तक जाने वाले थे, पर इसके लिए टाइम था। 42,930 अगर ऊपर जाना तो 430 जो भी आपको समझा वही, वरना 120 के बिलो फ्लैश डंप टिल 41,688 तक जाना है। एट द ओपनिंग लेवल जो हमने कल कैरी किया था वो अगर फ्रेश, अगर कोई बंदा फ्रेश काम करने वाला है तो उसके लिए 17,900 का पी एंड 17,500 का सी फ्रॉम 1:1 वाला है जो 17,650 पे लेना है। यानी कि यहाँ पे आपको सी और पी लेना था। जैसे ही रिसर्चिंग मूवमेंट आ पाता तो हम सी साइड पे चले जाते, वरना नीचे की तरफ। तो जैसे जैसे स्लोली हमने 640 के बिलो स्टेबिलिटी लाई निफ्टी में, हमने सबको फेज 1 डिप्लॉय करने के बारे में समझाया कि आपको रिलैक्स रहना है, जब अपॉर्चुनिटी मिले तब काम करना है। इसी का रिफ्लेक्शन है कि सब प्रॉफिट हो रहा है। हु वर्क फ्रेश निफ्टी साइड, तो एज वासु सर से अंटिल क्लियर विजन नहीं आता तब तक शांति रखो और वेट करो फेज 1 के लिए। तो ये बैंक निफ्टी का कुछ प्रॉफिट है शॉर्ट करके।
42,400 में कुछ प्रॉफिट हो रहा है। ये 17,650 में कुछ पी एंट्री किया है। ये वॉइस नोट है कि कैसे काम करना है। यानी जब ओपन हो रहा था ना तो बहुत सारे लोगों ने अपने देखा होगा ऊपर कैंडल के बाद ना स्लोली नीचे आ रहे थे, तो हम लोगों ने क्या बोला, बहुत सारे लोग ना आज भी ट्रैप हुए हैं ड्यू टू कॉल राइटर की पोजीशन वर्सेस पुट राइटर। यानी पुट राइटर यानी कि जो लोग मार्केट को ऊपर खींचने वाले हैं या ऑप्शन सेल करके जो ऊपर की तरफ निकलते हैं, यानी पी को शॉर्ट करके और सी को लॉन्ग करके। तो जो लोग बिना बात के ओवर ये कर रहे थे ना मॉर्निंग में, तो उनकी गलती कहाँ पे हुई थी, 17,650, यानी कि उन्होंने 650 700 पे अच्छा वाला डिप्लॉयमेंट किया था फुल लॉन्ग जाने के लिए, बट मार्केट वो स्टेबलाइज बिहाइंड बियॉन्ड 640 बिलो। यानी कि अगर 640 के बिलो रुका है मार्केट तो स्लोली अपने को ड्रैग करना था। वही ड्रैग करने के लिए हमने ये मोमेंट कैप्चराइज करवाया। अभी तो ऑप्शन चेन में नहीं दिखेगा, अगर दिख जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अब तो नहीं दिखेगा, मोस्टली नहीं दिखेगा क्योंकि फ्राइडे एंड है तो अब नहीं दिखेगा। 21 लैक्स के सामने 81,000 लोग है, यहाँ पे 19। पहले क्या था, यहाँ पे 21, यहाँ पे ऐसा समझ लो उस टाइम पे 15 लाख थे तो यहाँ पे 4 लाख थे। यहाँ पे 29 दिख रहा है ना, ये 43 अभी भी है। देखो 43 लैक्स के सामने 1,60,000, यानी 29 के सामने 1,39,000, 140, यानी कि मार्केट ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं गया। उसका रीजन यही है लास्ट में, वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। बट ये क्या था, 600 आपने देखा ना अभी कि 30 लैक्स, ऑलमोस्ट 30 लैक्स के सामने 1,40,000 लोग है टोटल। यहाँ पे 44 लैक्स के सामने 1,60,000, यानी कि बहुत सारे पुट राइटर्स ना डीप होल्ड बिना बात का किया। कंटिन्यू 4 सेशन से मिड शॉपी हो रहा है तो चलो अब मोमेंट अब करते बिहाइंड कि PSUs bank and private sector bank needs a healthy consolidate. Even motor industries यानी automobile industries और metal industries need a healthy consolidate before roll for दिवाली सीजन। यानी कि मई सीरीज से जो स्टार्ट होगा ऊपर का जोन जाने का, इसके पहले एक हेल्दी कंसोलिडेट नीडेड है। इसीलिए हमने क्या बोला, सेलोन हाइस का इम्पैक्ट करना है। जैसे ही 620 ब्रेक करेगा तो आपको 590 के बिलो 560 देन आपका नीचे जाना है, तो इसीलिए ये वॉइस नोट है। अब फेज 1 डिप्लॉय करना है 10 यानी 10 बजे सबको बोलना स्टार्ट करें। 17,900 पे पी में जो हमने अभी यहाँ पे लिया था ना हैज, कहाँ गया, ये रहा हैज। तो इसमें क्या करो, आप लोग एंट्री करो फेज 1। फेज 1 क्या होता है कि मान लो आपके पास 1000 क्वांटिटी है, मैं रैंडम फिगर में बता रहा हूँ नॉर्मली कि जिससे क्या ना सबको एक्सप्लेन हो जाए। मान लो आपके पास 1000 क्वांटिटी का फंड है, तो आपको फेज 1 जब हम ये टॉम एंड जेरी मेथड से बियॉन्ड कर रहा है, तो ये क्या है, टॉम एंड जेरी में जो लोग प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हुए उनके लिए ये है कि जो 1000 क्वांटिटी में एंटर कर रहा है, फेज 1 जब भी मैं लिख के देता हूँ ना तो वो लोग ना बोल्ड हैंडराइटिंग में लिख के देते हैं हम लोग, तो जिससे क्या ना वो लोग फेज 1 के डिपार्टमेंट में वो लोग 300 पॉइंट्स 300 क्वांटिटी एंट्री करते हैं। यहाँ पे क्या है, कहाँ गया, सॉरी ये रहा, क्या है 17,620 से 635 के जोन में। यानी जब मार्केट यहाँ पे ये जोन 620, ये जो है 620 से लेके 625 35 का जोन, वो जोन में मार्केट था। तब हमने क्या बोला, यानी कि जब मार्केट यहाँ पे ट्रैक हो रहा था तो हमने बोला कि यहाँ पे लॉकेबल कर दो, क्योंकि हमने जो OI डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे 650 में जाने के लिए, और ये तो चेंज हुआ इसीलिए, वरना क्या था स्लोली हम लोग ड्रैग कर रहे थे। अभी भी ड्रैग का पोटेंशियलिटी बहुत ज़्यादा था, इसीलिए डिफरेंशिएशन वैल्यू जो हमने आपको सिखाया उसी के हिसाब से ड्रैग मूवमेंट पे फेज 1 डिप्लॉय करो। यानी कि जब फेज 1 का मैसेज आता है ना ऐसे बोर्ड में लिख के, तो ये लोग ना यहाँ पे 300 क्वांटिटी पहली डिप्लॉय करते थे, 1000 क्वांटिटी में से जाने वाली थी। अब डिप्लॉय करके वो लोग बैठे रहे, फिर उनको क्या बोला, टाइम पास करो, जैसे ही 590 ब्रेक करेगा तो फेज 2 का डिप्लॉयमेंट आएगा। तो इसीलिए ये लोग डिप्लॉयमेंट करके बैठे होंगे। तो उस टाइम पे यहाँ पे भी कुछ कुणाल ने किया होगा काम। यस, एज सर से फेज डिप्लॉयमेंट टेक्स टाइम, तो शांति से रखो। ग्लिच मूवमेंट फाइंड आउट किया है तो रखो। ये बैंक निफ्टी में 11:30 बजे, ऑलमोस्ट 12 बजे हमने दिया 42,200 का पी लेना है 42,196 से 265 का जोन में। यानी आपको कल के जैसे ही काम करना था। यहाँ पे 1 बजे के आसपास, सॉरी 12 बजे के आसपास, ये रही 12 बजे के आसपास की कैंडल, ये रही नीचे आ रही थी, तो हमने
इसके पहले ही बोल दिया था कि आपको क्या करना है, 42,220 से 265 का जोन, यानी 196 यानी 200 के ऊपर, यानी 200 से 220 265 के जोन में आपको एक पी लेके छोड़ देना है। उसको फेज 1 में करेंगे, फेज 2 में करेंगे, ऐसे करके जैसे ही नीचे जाएगा 41,880 में जाएगा। आपको कौन सा करना है, 40 to 200 का पी फ्रॉम फोर्थ में, यानी जो अभी आपको समझाया था वही कि हम लोग फोर्थ में +1 में चल रहे हैं जिससे प्रॉफिट अच्छा मिले। मुझे याद है क्योंकि मैंने पर्सनली मेरे दोस्त यारों की आईडीज में ट्रेड किया था। कुछ एंट्री मिली थी मुझे 374 रुपीज़ के प्रीमियम पे, और मैंने एग्जिट मारा हुआ था उसको 510 के अराउंड। तो डॉट इसीलिए याद है क्योंकि मैंने पर्सनली आज बैठ के उनके लिए ट्रेड की थी। वहाँ पे प्रॉफिट डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ उनका स्क्रीनशॉट, बट उन्होंने एवरेजली, क्योंकि वो लोग HNI से आते, तो HNI में ऑलमोस्ट उन्होंने वहाँ से पैसा कमाया। 21 लैक्स प्लस का वॉल्यूम था कि शॉर्ट अपॉर्चुनिटी में फंसा। ये सारे टॉम एंड जेरी मेथड से है, बिलोंग करते हैं। ये मेथड का हम लोग सबको सरपास इसलिए कर रहे हैं जिससे उनको एक आइडिया है कि जो भी लोग एक्यूरेट वे में काम करना चाहते हैं वो लोग टॉम एंड जेरी मेथड में यूज करके वहाँ पे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करके काम कर सकते हैं। 40 to 200 का पी में। अब ये स्टेटमेंट भी जो हमारा हमने प्रॉमिस किया आप लोगों को, एवरी डे 12 PM के आफ्टर आपको एक स्टेटमेंट आ जाएगा, वैसा ही है 42 to 240 वर्क एज अ पिवोट पॉइंट। यानी मार्केट में अगर ऊपर जाना तो वही जो कल समझा था वही है, सेम टू सेम। 365 से 430 का जोन होल्ड होता है तो ऊपर जाएगा वाया हेल्प ऑफ 17,680, तो ही ऊपर जाएगा 680 आया ना। 42,430 के अबव 55 611। रूल इज वेरी सिंपल, 680 होल्ड होना जरूरी है, वरना सैलून हाइस के लिए क्या मैसेज है यहाँ पे, हु थिंक फॉर डम क्लियर विजन डम नीडर निफ्टी स्पॉट 17,610। यानी कि जैसे ही मार्केट में हमने फेज 1 करके 610 लेके आए तो क्या बोला यहाँ पे 42,555 से 176 पे आप लोग करो, जो हमने अभी आपको कॉल बताया ना वहीं पे हमने पी बाई करवाया था, जो आपको 42,885 लेके आएगा, 35 955 तक डॉट टू डॉट यहाँ तक गया। 860 से नहीं आया क्योंकि 560 के बिलो रिवर्सल आ रहा था, इसीलिए 590 के बिलो सस्टेन होगा तो फ्लैश डंप आएगा। तो ये होता है पावर ऑफ टीम वर्क। यहाँ पे भी 650 जो आपको पता था वही नीचे जाएगा, तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए यहाँ पे भी यही है ना कि हु थिंक फॉर लॉन्ग 17,680 के अबाउ रुकेगा तो 665 से 680 का जोन सैलून बाय ऑन डिप्स का मेथड यूज करेंगे जो आपको 720 क्रॉस करवाएगा। अगर 720 क्रॉस करता तो अपना फेज 3 डिप्लॉयमेंट आता जो आपको 771 तक लेके जाता। क्लियर विजन लॉन्ग के लिए 720 चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, सैलून हाइस का मेथड यूज करो जो 640 के बिलो 620 आएगा। जैसे ही 590 के बिलो रुकेगा तो 545, देन आफ्टर 480 जाना है। आपको फ्लैश डंप 750 525 एंड 470 के बिलो मिलेगा। मेजर फंड सब वी हेल्प बिलो 590, यानी जो अपना स्टेटमेंट बोलता है उसी के हिसाब से जो आपको अभी मैंने प्रीसेट एक्टिविटी में समझाया कि कैसे वर्कआउट किया था वही सब कुछ है। तो ये होता है पावर ऑफ टीम वर्क यारों की, इतना डिसाइसिव मूवमेंट सब लोगों ने टॉम एंड जेरी मेथड यूज करके। मेरी सभी को एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी लोग एक्यूरेट वे में कमाना चाहते हो या इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो मस्ट ऑब्जर्व फ्रॉम टॉम एंड जेरी मेथड। वहाँ पे हम लोग 3 दिन का यानी कि 3 डेज ट्रायल सेशन अवेलेबल है सबके लिए फ्री में। अगर आपको कॉन्फिडेंट लगे तो वो प्रीमियम ग्रुप है क्योंकि वो HNS कैटेगरी जैसे वर्क करती है हमारे साथ वैसे ही वहाँ पे वर्क है। यानी कि जब वंस क्लियर विजन अपॉर्चुनिटी गेट बैक दैट टाइम ओनली वी एंटर। यानी कि जब आपको लगेगा, हमको लगता है आपको नहीं, हमको लगेगा कि सेंटीमेंट के हिसाब से हम जब भी डिप्लॉय करेंगे अपना पैसा चॉपी वे में या साइडवेज मार्केट में फंसेगा नहीं, तभी हम लोग वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करते हैं और पैसा रोल ओवर करते हैं। तो ये मेथड है अपनी टॉम एंड जेरी। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल रहेगा आफ्टर वीडियो, आप लोग वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो और ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यही सारा मेथड है। बल्ले बल्ले फेज 2 अपना जाएगा
अब ये 12 बजे ही क्या बोल दिया था सबको, ये यार ये पूरे इंडिया में यार ये चल रहा है। कुणाल बस भाई यार आपसे यहाँ पे मत डाल ये सारी चीज़ें, याद रहे यार वो लास्ट मोमेंट 42,030 ब्रेक करेगा तो 47 आएगा। ये 1240 को एक इंस्टीट्यूशंस वर्क के लिए है, ये हमारे इंस्टीट्यूशन जो मेनलाइन ग्रुप से टैकर होते हैं वहाँ से मैसेजेस है। हाँ, ये मैसेज आपके लिए नहीं है बट सक्सेस हुई है इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये हो गया था। अब यहाँ पे फेज 2 में डिप्लॉयमेंट क्या है, 17,586 से 570 का करेंगे, बट ये नहीं हुआ बिकॉज क्या हो रहा था, फेज 2 डिप्लॉयमेंट यानी कि मैंने अभी आपको बोला ना, हमने फेज 1 जो टॉम एंड जेरी में उन्होंने फेज 1 फेज 2 यूज किया, मोस्टली सब लोगों ने फेज 1 किया और उसके बाद प्रॉफिट दिख रहा था। यानी मान लो आपका 10,000 का एम था और आपको 30,000 35,000 का प्रॉफिट देख रहा है, तो यार फेज 2 डिप्लॉय करने का कोई मतलब नहीं है, फिर पैसा बुक करके रिलैक्स करते हैं ना, ऑलरेडी बहुत सारा मेहनत करके इतना पैसा कमा, इसीलिए व्हेन यहाँ पे हमने 17,560 का लेवल देखा तो ऑलमोस्ट मोटा वाला पैसा बन चुका था, यहाँ पे 41,960 के अराउंड अपना पैसा बन चुका था। तो हमने क्या बोला था कि ट्रेल कर सकते हो, तो बहुत सारे लोगों ने ट्रेल किया। उसके बाद भी हमने क्या बोला, अगर ऊपर आ रहा है यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे फेज 2 के लिए 885 से, यानी 17,585 से 96 का जो लॉक था, अगर मान लो ऊपर नहीं जाता तो हम हेल्पफुल करते फेज 2 डिप्लॉय करके, यानी कि फेज 1 फेज 2 फिर से काम करके नीचे की तरफ शिफ्ट ऑन करते, पर नहीं जा रहा था इसीलिए हमने ना बोला। अब ये 2 बजे के स्टेटमेंट के लिए हमने एक बात बोली थी, अगर मार्केट मान लो ऊपर आ रहा है तो 17,630 क्रॉस करना जरूरी है 245 को। अगर 630 से 645 का जोन क्रॉस करता, अब बात आती है कि ये जो सेंटीमेंट आपको दिख रहा है ना 650 पे 21 लाख के सामने 85,000 और यहाँ पे 19 लाख के सामने 52,000 लोग, यानी कि टोटल नंबर्स में। तो जो आपको सिखाया उसके हिसाब से अगर मान लो प्राइस यहाँ पे 645 से 660 का जोन क्रॉस करती, तो आज के आज ही 680 का अटेम्प्ट करते, क्योंकि उस दौरान 600 वाले 650 वाले 550 वाले सारे कॉल राइटर्स ने ट्रैप होके ऊपर की तरफ शिफ्ट ऑन करे, यानी ये लॉस बुक करने आते। तो वही चक्कर में हम ऊपर की तरफ, इसीलिए प्री सेट एक्टिविटी 2 बजे बोल दिया था, मार्केट 3 बजे रिएक्ट किया उसको 2 बजे। ये होता है टीम वर्क यारो, कि सबका मेहनत काम आई। 305 को 17,660 क्रॉस करता तो 681 720 तक जाना है। मेजर फंड्स भी डिप्लॉय 680, यानी मोटा वाला फेज 1 फेज 2 हम लोग डिप्लॉय करेंगे 680 तक, वरना कुछ नहीं। 245 को अगर 635 क्रॉस नहीं करता है तो आज की मिड चॉपी क्लोजिंग आएगी आपकी 17,588 से 81 से 621, तो डॉट आई है यार, डॉट यानी कि ऑलमोस्ट डॉट 17,624 की आई हुई है। तो ये स्टेटमेंट का पावर है। अब बैंक निफ्टी में यही है, 305 को मान लो फिर से ऊपर से नीचे आता है, यानी यहाँ पे गया ये कैंडल अगर नीचे आ जाती तो 580 के बिलो फिर से फ्लैश डंप आ सकता था, आएगी बात। उस टाइम पे हमने एक हैज करके छोड़ दिया, कल के लिए मान लो या मंडे के लिए बीटीएस डब्ल्यूटी कुछ भी होगा हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं करेंगे, इसीलिए टॉम एंड जेरी मेथड से आया वो भी। यहाँ पे 245 को अगर 42,230 से 260 क्रॉस करता तो 305 को 42,330 के अबाव अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड होगी, जो वो आपको 445 तक लेके जाती। यहाँ तक मार्केट आया था और हमने क्या बोला 230 से निकलता तो हम हेल्प कर देते वाया 17,660, तो उस दौरान मार्केट ऊपर चला जाता, वरना निफ्टी ऊपर नहीं जाता 625 के तो मिड चॉपी क्लोजिंग आएगी जो 156 तक आ सकती है। तो डॉट एक्यूरेटली जो बोला था उसी के हिसाब से क्लोजिंग आई हुई है। तो ये है पावर ऑफ टीम वर्क। अगर 245 को 17,570 अभी जो बात समझाई ना, मान लो ऊपर से नीचे आ जाता और 570 क्रॉस कर देता, तो उस दौरान 511 से लेके 578 की मिड चॉपी नीचे की तरफ की, यानी पीवोट पॉइंट से तो बहुत नीचे, और 41,877 से 231 के बिटवीन आती। फ्लैश डंप के लिए 580 और 640। अब उसके बाद का जोन आता है ये कि जो ऊपर आ रहा था मार्केट, तो हमने क्या बोला फेज 2 तो नहीं करना है कुछ काम, तो क्या करो फिर से फ्रेज वर्क करो, यानी 1:1 वाला हैच करके छोड़ दो, यानी 17,610 के लीयर पे 1:1 यानी एक सी और एक पी लेके छोड़ दिया, जो 17,500 का सी एंड 850 का पी है फ्रॉम 4th में सीरीज से। ये वॉइस नोट है, कैसे काम करना है इसके बारे में।
लास्ट मोमेंट पे ये डिप्लॉयमेंट फेज 1 यानी कि 640 वर्सेस 660, यानी मार्केट जब यहाँ पे हमने डिप्लॉय किया 610 के नियर पे डॉट लेवल पे, तो जब मार्केट ऊपर आ रहा था तो हमने क्या बोला, अगर ऊपर जाना तो 660 के बाद हम आज के आज ही सी साइड पे जो लेवल निकलता है उसके हिसाब से फेज 1 करके ऊपर की तरफ थोड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। लालच नहीं है, ग्रिड नहीं है, ये अपने को पावर दिख रहा है, यानी कि सेंटीमेंट क्लियर विजन जो दिखा रहा है टॉम एंड जेरी मेथड से, उसी के हिसाब से ये बात थी। वहां पे ही फेज वन करेंगे, वरना नहीं। अब मान लो कोई बंदा मिस आउट कर लिया, मोटा वाला प्रॉफिट करके छोड़ के आराम कर रहा है, कोई शांति से देख रहा है, तो उसके लिए फिर से क्या बोला, 600 और 750 का याद रहे, वो आपको 1:1 वाला हैच करना है, उसको हैच करके छोड़ के जाना है। या तो आपका ये, अगर कोई बंदा 263 रुपीज का प्रीमियम या 234 का रुपीज का प्रीमियम कैरी करके जा रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है हैच करने का 25,000 और यहाँ पे कुछ हो रहा है 16,000 का, तो दोनों में से कोई एक हैच करके जाओ, चलेगा, शांति रखो, बिंदासली, हैप्पी एंडिंग। ये था आज का सेशन, अच्छे से वर्कआउट किया। जो भी मेथड थी, सारी मेथड बिलोंग्स फ्रॉम टॉम एंड जेरी मेथड, तो बहुत अच्छा रोल ओवर है। हम खुद स्ट्रेस फ्री होके टॉम एंड जेरी मेथड को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जो एक्यूरेसी आ रही है, हमने खुद इतना एक्सपेक्टेड नहीं रखा था कि इतनी जल्दी वहाँ पे इतनी सारी प्योर के स्टेडी वे में एक्यूरेट लेवल निकल आना स्टार्ट हो जाएगा। कंटिन्यू 4 सेशन, यानी कि 4th वीक है हमारा, जहाँ पे ₹1 का भी एसएल हिट नहीं हुआ, तो ये है यारो हमारा न्यू मेथड टॉम एंड जेरी। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो, मैं बोलता हूँ सभी लोग, 3 दिन का फ्री का ट्रायल मिल रहा है वहाँ पे कमाने का, तो देख लो, अगर आपको सही लगे तो ज्वाइन करो। ऐसा कुछ कोई वैसे ही ट्रेड फोक्स में कोई भी आपको फोर्स तो करता है नहीं, बट टॉम एंड जेरी मेथड को देखो, उससे समझ के आपको डेफिनेटली प्रॉफिटेबल निकलोगे, और कभी भी ऐसे हिट ना हो और प्रीमियम डीके का ये चक्कर ना आए, ऐसे काम करना, समझो कुछ बात है। तो यही रहा आज का सेशन। यूएस साइड में एक्सपायरी ऑन है अपनी, वहाँ पे मिड चॉपी सेशन फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ शुड बी मे बी चांसेस है कि रोल ओवर हो सके ऊपर की तरफ का। अगर ऊपर की तरफ रोल ओवर होता है वाया हेल्प ऑफ टेस्ला, थोड़ा टेस्ला ऊपर आया हुआ है, बट इतना भी नहीं है कि सडन स्पाइक में ऊपर लेके जा सके। अमेजोन, एप्पल और बोइंग साइड पे अपनी टेपरिंग ऑन है। अगर मार्केट फर्स्ट हाफ और मिड हाफ में रिवर्सल नहीं देता है ऊपर की तरफ, यानी कि 33,960 के अबव नहीं रुकता है, अगर पहले बात समझ लेते ऊपर की, अगर मार्केट 33,960 के अबाउ रुकता है तो हम लोग रोल ओवर करना स्टार्ट कर लेंगे फॉर 34,185 मैक्स, जो आज की हायर एंड पे प्रॉफिटेबल ऊपर की साइड की क्लोजिंग आ सकती है डाउन में, वरना जो अपन हेल्दी कॉन्सोलिडेट नीडेड था और अभी भी रहेगा, उसके हिसाब से जो देख रहे हैं उसकी वो प्लान करना है। तो 33,760 के बिलो डायरेक्टली फ्लैश टाइम आज स्टार्ट कर लेंगे, जो 33,490 के बिटवीन क्लोजिंग करवा सकती है। अगर वो हो जाता है, क्योंकि ओटीसी सेटल होगा आफ्टर 3:30 आज, तो एक्सपेक्टेड है कि ओटीसी सेटलमेंट आज हम प्लान कर सकते हैं 17,610 से लेके 660 के जोन में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ओटीसी सेटल हो मिड चॉपी, नॉट 17,770 के अबाउ। मार्केट को मान लो मंडे को ऊपर जाना है तो 17,770 क्रॉस करके ही रोल ओवर कर सकता है फॉर थोड़ा बहुत ऊपर 17,840 तक, फिर से वो नीचे आ जाएगा। जैसे ही मान लो नीचे की तरफ 17,580 के बिलो रुकेगा, स्लोली स्लोली नीचे जाएगा। उसका रीजन ये है कि हेल्दी कॉन्सोलेट में मोस्टली नीडेड है बिफोर रोल फॉर हायर एंड। तो ऊपर की तरफ का जोन तो है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको दिख रहा है, पर वो आपको इतना भी एक्यूरेट वे में ऊपर नहीं लेके जा सकता जब तक 17,720 के अबाव की ओपनिंग ना मिले, या तो वहां जाके स्टेबिलिटी नहीं आती। तो नेक्स्ट वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, सारे मुसलमान भाइयों को अपने ईद मुबारक। आज रात को अपना त्यौहार, आपका त्यौहार स्टार्ट हो रहा है, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। सारे ट्रेडफूड्स कम्युनिटी वाले और इवन जो भी अपने फॉलोवर है या जो भी अपना ऑब्जर्व कर रहे हैं, सभी को एक्सटेंडेड वीकेंड एंजॉय करने के बारे में हम लोग गाइड कर रहे हैं कि यार एंजॉय कीजिए, लाइफ
हार और जीत तो होती रहेगी। जो लोगों ने लॉस किया हुआ मार्केट में, तो यू मस्ट नीड टू बी लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। तो अच्छे से डिसिप्लिन होके माइंडसेट क्लीन करके आइए। यानी कि आपको कुछ भी डाउट हो तो कल एक क्वेरी सेशन ऑन है, सैटरडे को मॉर्निंग सेशन ऑन है। जो भी क्वेरी हो आप टेलीग्राम पे या अपने पब्लिक चैनल में, जो भी अपने टेलीफॉक्स में, वो लोग क्वेरी सॉल्व करने के लिए हमको मैसेज या इंडिविजुअल चेक कर सकते हो। तो आपकी जो भी क्वेरी होगी वो हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। हेल्दी माइंडसेट के साथ फिर से मंडे को काम करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो भी लोग टेरफो कम्युनिटी में टॉम एंड जेरी मेथड में इंटरेस्टेड हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है। ज्वाइन करके 3 डे सैड सेशन ऑब्जर्व कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस वीकेंड।